जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, जहां एक अनोखा दशहरा पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है और जहां हजारों साल पुरानी कला आज भी सांस लेती है। आज हम भारत के एक ऐसे ही छिपे हुए खजाने की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है जगदलपुर। अच्छा चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई नियाग्रा फॉल्स का नाम लेता है तो दिमाग में सीधे अमेरिका और कनाडा की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत का अपना नियाग्रा भी है, तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का धड़कता हुआ दिल, जगदलपुर, जिसे चौराहों का शहर भी कहते हैं। तो चलिए इस शहर के अलग अलग परतों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जगदलपुर की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है यहाँ की कुदरत। प्रकृति ने यहाँ दो ऐसे कमाल के वाटरफॉल बनाए हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। अब यहाँ दो मेन अट्रैक्शन है और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ तो है चित्रकूट जो अपनी जबरदस्त चौड़ाई की वजह से भारत का नियाग्रा कहलाता है, और दूसरी तरफ है तीरथगढ़ जो अपनी सीढ़ियों जैसी बनावट और दूधिया धारा के लिए फेमस है। तीरथगढ़ कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि पानी करीब 300 फीट की ऊंचाई से स्टेप्स में, मतलब सीढ़ियों की तरह नीचे गिरता है। इससे एक दूधिया सफेद झरना बनता है जो देखने में वाकई कमाल का लगता है। और जगदलपुर की कहानी सिर्फ इन झरनों पर खत्म नहीं होती। यहाँ कांगेर वैली नेशनल पार्क है जो घने जंगलों और वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। जमीन के नीचे जाएं तो कोटमसर की गुफाएं हैं जो भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक हैं। और फिर है दलपत सागर, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मैन मेड झील जो शहर को एक अलग ही सुकून देती है। तो चलिए नेचर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जगदलपुर के दिल में झांकते हैं, जहां इसका इतिहास और इसकी आस्था बसती है। ये इस शहर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आत्मा है। शहर के बीचों बीच आज भी शान से खड़ा है बस्तर पैलेस। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि यहाँ कभी राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। और अगर बस्तर पैलेस शाही ताकत का सेंटर था, तो लोगों की आस्था का सेंटर है दंतेश्वरी मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पूरे बस्तर की कुलदेवी माँ दंतेश्वरी का घर है और इस पूरे इलाके का आध्यात्मिक दिल भी। तो कुदरत और इतिहास के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो जगदलपुर की असली जान है, और वो है यहाँ की जिंदा दिल संस्कृति जो यहाँ के त्योहारों और कला में नजर आती है। यहाँ की संस्कृति कितनी अलग है, इसका सबसे बड़ा सबूत है बस्तर दशहरा। ये कोई एक दो दिन का फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे 75 दिनों तक चलता है। सोचिए, इतना लंबा चलने वाला उत्सव पूरे देश में और कहीं नहीं होता। और इसकी खासियत सिर्फ इसका टाइम पीरियड नहीं है। देखिए, देश के बाकी हिस्सों में दशहरा रावण दहन से जुड़ा है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। ये फेस्टिवल पूरी तरह से यहाँ की देवी माँ दंतेश्वरी को समर्पित है, जिसमें एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये लोगों और उनकी आस्था का जश्न है। और ये कल्चरल रिचनेस यहाँ की कला में भी दिखती है, जैसे कि दुनिया भर में मशहूर ढोकरा आर्ट। ये एक बहुत ही पुरानी, मतलब करीब 4000 साल पुरानी आदिवासी कला है। इसमें मोम का इस्तेमाल करके मेटल की इतनी खूबसूरत और बारीक मूर्तियां बनाई जाती हैं कि बस देखते ही रह जाएं। तो अगर ये सब सुनकर वहां जाने का मन कर रहा है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस ट्रिप को प्लान कैसे करना है। देखिए, यहाँ जाने का सबसे बढ़िया टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच। इसकी वजह यह है कि मॉनसून के ठीक बाद वाटरफॉल्स अपने पूरे जोर पर होते हैं और मौसम भी घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और यहाँ पहुँचना भी मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो फ्लाइट से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एयरपोर्ट रायपुर और विशाखापट्टनम से कनेक्टेड है। ट्रेन का भी ऑप्शन है, और अगर रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो नेशनल हाईवे 30 से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जगदलपुर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत का करिश्मा, इतिहास की कहानियां और एक जीती जागती संस्कृति सब एक साथ देखने को मिलते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं बचता कि जगदलपुर में क्या क्या देखना है। असली सवाल ये है कि इन झरनों के शोर